Hello students, today we will study about the third chapter of history, which is Kingdoms of the South between AD 700 to AD 1200। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर किंगडम्स ऑफ द साउथ के बारे में स्टडी करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट द इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से बहुत से राज्य कौन कौन से थे, जैसे कि चौहान, बहुत से क्लैंस का उदय हुआ, जैसे कि चौहान है, गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल्स है, चंदेल्स है, चोल्स, पांड्या, चेस, चालुक, many kingdoms have emergence. Now we will study in this chapter about the Chols and deeply. इस अध्याय में हम लोग मेनली चोल्स के बारे में पढ़ेंगे। चोल्स के जो मेन किंग्स थे, किंगडम्स के बारे में, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चोल्स के लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, आर्मी एंड नेवी, वेरियस थिंग्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चोल्स। चोल्स एडी 846 to AD 1267। In class 6, you studied about the powerful Chols dynasty in South India between the 1st and 3rd century AD, after which the Chols power declined for a few centuries। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो चोल डायनेस्टी थी वो 1st और 3rd सेंचुरी तक जाते जाते इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। The Chols again rose into dominance in the second half of 9th century and emerged as one of the most powerful dynasties of South India। इसके बाद फिर चोल्स ने अपने आप को क्या किया, अपने आप को शक्तिशाली बनाया, मजबूत बनाया, और एक बार उन्होंने फिर अपना प्रभाव कब जमाया, 9th सेंचुरी से जमाना शुरू किया, एंड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। और 9th सेंचुरी तक जाते जाते उन्होंने अपने आप को एक शक्तिशाली, प्रभावशाली डायनेस्टी के रूप में प्रदर्शित किया, दिखाया। द चोल्स डायनेस्टी ruled for next 400 years and the period of their rule is known as the history as the classic age of South India। देखिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के बाद चोल शासकों ने, चोल साम्राज्य ने अपना शासन लगभग 400 वर्षों तक किया और उनके इस शासन काल को क्लासिक एज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि चोल साम्राज्य के, चोल डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो कौन कौन थे। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है विजयालय। The Chols came into power once again when Vijayalaya, a Chol chief, defeated the subordinates of Pallav kings of Kanchipuram and captured the Kaveri Delta। देखिए, चोल साम्राज्य का जो प्रमुख शासक माना जाता है, ये जब विजयालय ने, चोल चीफ डिफीटेड द सबऑर्डिनेट ऑफ द पल्लव किंग्स, जब चोल चीफ जो थे, चोल प्रमुख कौन थे, विजयालय, इन्होंने पल्लव वंश के राजा, पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के पल्लव राजा को जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, हाँ चलिए देखते हैं। चोल शासन एक बार फिर प्रभाव में कब आया, जब विजयालय, जो चोल चीफ थे, उन्होंने पल्लव किंग्स के जो सबऑर्डिनेट थे उनको हराया और कावेरी डेल्टा को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। He built the own टाउन ऑफ तंजावर, जिसे क्या बोलते हैं,
तंजौर बोलते हैं, एंड मेड इट हिज कैपिटल, उन्होंने तंजावर को अपना कैपिटल बनाया। विजयालय एंड हिज सक्सेसर्स, देखते हैं आगे। विजयालय एंड हिज सक्सेसर्स आर नोन एज द इंपीरियल चोल्स, तो विजयालय और उनके बाद जो आने वाले किंग्स थे उन लोगों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, इंपीरियल चोल्स के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोल्स रूलर वेयर राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, और चोल शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वे थे राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। The period of Rajaraja Chols was a glorious period in the history of South India. तो राजा का जो शासनकाल था उसे एक इतिहास का एक बहुत ही ग्लोरियस समय माना जाता है। By defeating the Chalukyas of Vengi, the Pandyas and the Chers, he once again made the Chols a dominant power in the south. देखिए उन्होंने किनको किनको हराया था, चालुक्य, वेंगी, पांड्याज और चेराज को हरा करके उन्होंने अपने चोल साम्राज्य को दक्षिण में पुनः स्थापित किया। He built a strong navy and conquered the island of Lakshadweep, Maldives and parts of Sri Lanka. उन्होंने एक मजबूत नेवी सेना बनाने के बाद कहाँ कहाँ पे अपना अधिकार जमाया, लक्षद्वीप, मालदीव और श्रीलंका के कुछ भाग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। He built beautiful temples. The famous बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर was built by him. उन्होंने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और जिनमें से बृहदेश्वर का मंदिर जो तंजौर में है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो राजेंद्र चोल के बारे में देखते हैं, जिनका शासन एडी 1016 टू एडी 1044 तक रहा। चोल पावर वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजेंद्र चोल। देखिए चोल शासन का जो सबसे शक्तिशाली या सबसे इनका जो शासन जो सबसे चरम पर था वो किनके शासन में था, राजेंद्र चोल के समय में था। और द सन ऑफ राजराज चोल, और राजेंद्र चोल किसके पुत्र थे, राजराज चोल के। ही फर्दर एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय एनेक्सिंग श्रीलंका। देखिए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका के कुछ भाग तक भी किया था। हिज आर्मी मार्च्ड नॉर्थ टू डिफीट द पाल्स ऑफ बंगाल एंड एनेक्स्ड बिहार। देखिए उन्होंने अपनी सेना को कहाँ कहाँ के लिए भेजा था, हिज आर्मी मार्च नॉर्थ टू डिफीट द पाल्स ऑफ बंगाल। उनकी सेनाएं उत्तर दिशा में भी जो बंगाल के पाल्स थे और बिहार के पाल्स थे और उड़ीसा एंड बंगाल तक को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ी थी। आफ्टर दिस विक्ट्री ही केम टू बी नोन एज गंगई कोंड चोल्स। और इस विजय के बाद इन सभी उत्तर भारत के जो सब राज्यों के कुछ भाग पर विजय करने के बाद इन्हें गंगई कोंड चोल के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है द वन हु हैज कॉन्कर्ड द गंगा। गंगई कोंड चोल का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा जो गंगा के किनारे या गंगा को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। He built a new capital named गंगई कोंड चोलपुरम। उन्होंने एक नई राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। To protect the interest of Indian merchants trading with southern China and Southeast Asia, he made a daring expeditions to Southeast Asia. Indian merchants trading with Southeast Asia had to cross द स्टेट ऑफ मलक्का। देखिए इसमें क्या है कि जो भारतीय व्यवसायी थे उन्हें साउदर्न चाइना के साथ जो व्यवसाय या एशिया के साथ जो व्यवसाय था उसमें उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए या करने के लिए इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडिंग विथ साउथ ईस्ट एशिया हैड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू सेफगार्ड देयर ओन बिजनेस इंटरेस्ट
द मर्चेंट्स ऑफ श्रीविजया नाउ कॉल्ड आइलैंड ऑफ सुमात्रा। देखिए, जो भारतीय व्यवसायी थे, ये व्यवसाय करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे आजकल आइलैंड ऑफ सुमात्रा के नाम से जानते हैं, वहां से होकर गुजरना पड़ता था। To safeguard their own business interests, the merchants of Srivijaya did not allow Indian ships to pass through this strait। देखिए, जब भारतीय व्यवसायी इधर से गुजरते थे तो आइलैंड्स, उस आइलैंड्स के जो किंग्स थे, वो भारतीय व्यवसायियों को वहां से, उनकी शिप्स को वहां से गुजरने के लिए अलाउ नहीं करते थे कि कहीं इनके आने से हमारा बिजनेस प्रभावित ना हो जाए। इसलिए इंडियन शिप्स को वहां से पास करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। अब भारतीय व्यवसायियों के लिए वहां से गुजरना जरूरी था, क्योंकि एक ही रास्ता था वहां से साउथ एशिया में जाने का। तो ऑन द अपील ऑफ हिज मर्चेंट्स, राजेंद्र चोल डिफीटेड द रूलर ऑफ श्रीविजय। तो श्रीविजय ने जब उनको जाने से मना कर दिया तो भारतीय व्यवसायियों ने हाँ, भारतीय व्यवसायियों के कहने पर राजेंद्र चोल ने श्री विजय को पराजित किया, जिससे कि उनका साउथ ईस्ट एशिया के साथ बिजनेस। देखिए, राइज ऑफ पांड्याज बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी की समाप्ति पर जब पांड्याज का जब उदय हुआ तो उन्होंने चोल्स पर अपना प्रहार किया और चोल साम्राज्य की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। और आप लोग पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो